भगवान शिव ने विश्ववानर मुनि को शिशु रूप में दर्शन दिए। जैसा मैं तो मैनी पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, यह उत्तम पुरी किसकी है? तो दो भागवत पार्षदों ने कहा, हे महाभाग, यह देवराज इंद्र की पुरी है। विश्वकर्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या के बल से इस पुरी का निर्माण किया है। इस अमरावती में कपड़ा बुनने वाले और आभूषण बनाने वाले नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष ही हैं। सबको रुचि के अनुसार वस्त्र और आभूषण देता है। यहाँ रसोई बनाने के कार्य में कुशल रसोइये भी नहीं हैं। एकमात्र कामधेनु ही यहाँ संपूर्ण रसों को प्रस्तुत करती है। यही सहस्त्र नाम नेत्रों वाले इंद्र हैं। यही स्वर्गलोक के अधिपति हैं। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, इसलिए ये इंद्रदेव शतमन्यु कहलाते हैं। अग्नि आदि 7 लोकपाल इनकी उपासना करते हैं। जो कोई भी जितेंद्रिय पुरुष पृथ्वी पर निर्विघ्नता पूर्वक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह इंद्रपुरी में जाकर इंद्र पदवी को पाता है। जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे नहीं किए हैं, वे यज्ञकर्ता राजा भी इस लोक में निवास करते हैं। जो ब्राह्मण ज्योतिषोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, वे भी इस लोक में निवास करते हैं। जो तुला पुरुष दान आदि 16 महादानों का अनुष्ठान करते हैं, वे शुद्ध चित्त वाले पुण्यात्मा पुरुष अमरावती पुरी को प्राप्त होते हैं। जो संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते, कायरों की सी बात नहीं करते हैं, धीरतापूर्वक पराक्रम दिखाते हुए वीर शैया पर वीर गति को प्राप्त होते हैं, वे राजा भी यहाँ निवास करते हैं। यज्ञ विद्या में कुशल यज्ञकर्ता मनुष्य भी यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र के नगर की स्थिति संक्षेप से बताई गई है। अब तुम इस ज्योतिर्मयी अग्निपुरी की ओर देखो। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष अग्निदेव के उपासक हैं, वे इस लोक में निवास करते हैं। अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण, अग्निसेवी ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि व्रत का पालन करने वाले तपस्वी अग्नि लोक में अग्नि के समान तेजस्वी होकर रहते हैं। जो सदी के समय शीत का कष्ट दूर करने के लिए सूखे काठ दान करते हैं, वह मंदाग्नि रोग वाले मनुष्य के जठराग्नि की वृद्धि के लिए वैश्वानर चूर्ण आदि औषध प्रदान करते हैं। वे चिरकाल तक लंबे समय तक अग्निलोक में निवास करते हैं। जो यज्ञ के लिए उपयोगी सामग्री अथवा धन अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं, वे अचिस्मति पुरी में स्थान पाते हैं। द्विजातियों के लिए एकमात्र अग्नि देवता ही परम कल्याणकारी है। गुरु देवता व्रत और तीर्थ सब अग्नि ही हैं। सभी अपवित्र वस्तुएं अग्नि के संसर्ग में आने पर क्षण भर में पवित्र हो जाती हैं, इसलिए उनका नाम पावक है। अग्निदेव त्रिभुवन के स्वामी परमेश्वर के नेत्र हैं। जब संसार घोर अंधकार से आच्छादित हो जाता है, उस समय उनके सिवा दूसरा कौन प्रकाशक होता है? पूर्वलोक के पहले के समय की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नर्मपुर में एक विश्वानर नामक मुनि रहा करते थे, जो भगवान शिव के भक्त और बड़े पुण्यात्मा थे। एक समय भगवान शिव का ध्यान करके वे मन ही मन विचार करने लगे कि चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम सत्पुरुषों के लिए विशेष कल्याणकारक है, जिसका भली भांति करने पर इस लोक और परलोक में भी सुख होता है। यह साधन श्रेष्ठ है, यह उससे भी श्रेष्ठ है, यह सुगम है। इस प्रकार सबकी आलोचना करके उन्होंने गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, इन सब का साधार गृहस्थ आश्रम ही है। देवता, मनुष्य, पितर तथा पशु पक्षी आदि भी प्रतिदिन गृहस्थ से ही अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रमी पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो गृहस्थ स्नान, होम अथवा दान किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह देवता आदि का ऋणी होकर नरक में पड़ता है। जो हठ से, लोक भय से अथवा स्वार्थ से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है, किंतु मन ही मन विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, इसका धारण किया हुआ व्रत भी नहीं के समान हो जाता है। पराय स्त्री का परित्याग करने, अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहने तथा ऋतु काल के समय पत्नी समागम करने वाले गृहस्थ को ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जिसने राग द्वेष को त्याग दिया है, जो काम क्रोध से दूर रहता है, वह अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाला गृहस्थ वानप्रस्थ से भी बढ़कर है। जो वैराग्य से घर छोड़कर निकले, किंतु हृदय में घर का सदा चिंतन करता रहे, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होता है। उसको न तो गृहस्थ कहा जा सकता है और न वानप्रस्थ ही। जो गृहस्थ ब्राह्मण बिना मांगे प्राप्त हुई जीविका से जीवन निर्वाह करता है और जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहता है, वह सन्यासी से भी बढ़कर है। जो सन्यासी जहाँ कहीं भी कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग बैठता है और भोजन से संतुष्ट नहीं होता, वह सन्यास धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार गुण अवगुण का विचार करके विश्ववानर मुनि ने ब्राह्मण ने अपने योग्य उत्तम कुल की कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। वे अग्नि सेवा में तत्पर रहने लगे। पंच यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए सदा याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों से संलग्न रहते तथा देवता, पितर और अतिथियों से प्रेम रखते थे। मन को संयम में रखने वाले विश्ववानर मुनि धर्म, अर्थ और काम का तदुकूल समय में संग्रह करते थे। दोनों दंपति एक दूसरे के अनुकूल चलते थे।
इसलिए उनमें परस्पर कोई संकोच नहीं था। वे ब्राह्मण कर्मकांड के ज्ञाता थे, इसलिए पूर्व काल में देव यज्ञ, मध्याह्न में मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा तथा अपराह्न में पितृ यज्ञ करते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर उन ब्राह्मण देवता की पतिव्रता पत्नी सुचिस्मति एक दिन अपने पति से इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भोग हैं वे सब आपके प्रसाद से मेरे द्वारा पूर्ण रूप से भोगे गए हैं। अब आप मुझे भगवान शंकर के सदृश पुत्र प्रदान करें। सुचिस्मति का यह वचन सुनकर विश्वानर मुनि ने क्षण भर समाधि लगाकर मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, मेरी इस पत्नी ने यह कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है, लेकिन इसके मुख में वचन रूप से स्थित होकर साक्षात भगवान शिव ने यह बात कही है, इसलिए इसे टालने या बदलने की भी सामर्थ्य किसमें है। यूँ सोच विचार कर विश्वानर मुनि ने पत्नी से कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। इसे इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने काशी में जाकर मणिकर्णिका का दर्शन किया और 100 जन्मों में उपार्जित त्रिविध पाप तापों का परित्याग कर दिया। विश्वेश्वर आदि संपूर्ण शिवलिंग का दर्शन करके सभी कुंडों, बावड़ियों, कुओं और तालाबों में स्नान किया। संपूर्ण गणेश विग्रहों का नमस्कार करके समस्त गौरी विग्रहों के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद पापों का भक्षण करने वाले काल राज भैरव का भली भांति पूजन करके आदि केशव आदि श्री विष्णु विग्रहों को संतुष्ट किया। फिर लोलार्क आदि सूर्य विग्रहों को बार बार नमस्कार करके सब तीर्थों में पिंडदान किया। सहस्त्रों की संख्या में भोजन कराकर सन्यासियों और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उसके बाद वे बार बार यह सोचने लगे कि कौन सा शिवलिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्षण भर सोच विचार करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जहाँ सिद्धि रूपिणी विकटा देवी प्रकट हुई है और जहाँ सिद्धि विनायक जी सब विघ्नों का निवारण करके समस्त सिद्धियां प्रदान करते हैं, वह सिद्धि क्षेत्र ही अविमुक्त क्षेत्र में सबसे प्रधान माना गया है। वहाँ वीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत गुम्हतम माना जाता है, गुप्त माना जाता है। काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहाँ कोई शिवलिंग न हो, लेकिन वीरेश्वर शिवलिंग के समान शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग नहीं है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौली तथा भरद्वाज जी पूर्व काल में पहले के समय में वीरेश्वर की आराधना करके उनकी महिमा का गान करते हुए उन्हीं में लीन हो गए। नागराज शंखचूड़ ने भी प्रतिदिन रात में अपने फनों की मणियों से बार बार आरती उतारते हुए 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर ली। यहाँ वसुदत्त और रत्नदत्त नामक वैश्यों ने 1 वर्ष तक वीरेश्वर की आराधना करके सत्यवती की समान पुत्री प्राप्त की थी। अतः मैं भी यहाँ तीनों काल वीरेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री की रुचि के अनुसार शीघ्र ही पुत्र प्राप्त कर लूंगा। धीर बुद्धि वाले विश्वेश्वर विप्रवर विश्वानर मुनि ने ऐसा निश्चय करके चंद्रकूप के जल से स्नान किया और व्रत की दीक्षा ले नियम ग्रहण किया। वे 1 मास तक प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन किया करते थे। फिर दूसरे महीने में दिन भर उपवास करके केवल रात में ही भोजन करते थे। फिर 1 महीने तक बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर निर्वाह करते थे। उसके बाद पूरे 1 मास तक उन्होंने अखंड उपवास किया। उसके बाद 1 मास तक दूध पीकर, 1 मास तक साग और फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल चबाकर और 1 महीने तक केवल जल पीकर जीवन निर्वाह किया। उसके बाद 1 मास से वे केवल पंचगव्य पीकर रहे। 1 मास तक चंद्रायन व्रत में लगे रहे। 1 महीने तक कुसा के आगे भाग पर जितना जल जाता है उतना ही पीकर तप करते रहे और 1 महीने तक उन्होंने केवल वायु का आहार लिया। इसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके वे प्रातःकाल जो ही भगवान विश्वेश्वर के समीप गए, त्यों उस लिंग के मध्य भाग में उन्हें एक विभूति भूषित अष्टवर्षीय सुंदर बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र कानों के समीप तक फैले हुए थे। उनके नेत्र बड़े थे, होंठ बहुत ही लाल थे। मस्तक यानी माथे पर पीले रंग की जटा का मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था। वह बालक नंगा था और उसके मुख पर हास्य की छटा छा रही थी। उसने बाल कोचित वेशभूषा धारण कर रखी थी। वह मनोहर बालक वैदिक सूक्तों का पाठ करता और खेल खेल में ही हंसता था। उसे देखकर विश्वानर के शरीर में आनंदी रेत के से रोमांच हुआ और वे गदगद हो उठे, बोल उठे कि नमस्कार है, नमस्कार है। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया, यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। यह बात सत्य है, सत्य है। इस विषय में भेद या नाना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए एक अद्वितीय रूप आप महेश्वर को की शरण में मैं लेता हूँ। शंभो, आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना स्वरूपों में अनेक की भांति प्रतीत होते हैं। इस तरह से विश्वानर मुनि भगवान शिव की आराधना करने लगे। आप ही वृद्ध हैं, आप ही तरुण हैं और आप ही बालक हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो आप नहीं हैं? सब कुछ आप ही हैं। अतः मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विप्रवानर
मुनि अतिशय आनंद में हो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में ही बालक रूपधारी शिव बोल उठे, हे भूदेव, तुम कोई वर मांगो। तुमने अपनी धर्मपत्नी सुचिस्मति के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की वो थोड़े ही समय में पूर्ण होगी। महामते, मैं स्वयं ही सुचिस्मति के गर्भ से आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उस समय सब देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात होऊंगा। तुमने जो इस अभिलाष्टक नामक पवित्र स्रोत का पाठ किया है, स्रोत को तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाए तो यह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र पौत्र और धन देने वाला होगा, सब तरह की शांति देने वाला और संपूर्ण आपत्तियों का नाशक होगा। इतना ही नहीं, यह स्वर्ग मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला भी होगा। 1 वर्ष तक पाठ करने पर यह स्रोत पुत्र दान करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर बाल रूपधारी महादेव जी अंतर्ध्यान होकर विप्र और विश्व वानर भी अपने घर लौट गए। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है। इस तरह से विप्र वानर मुनि को भगवान शिव ने दर्शन दिए बाल रूप में।